मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो चुका है और इस बार 2 छात्रा और 1 छात्र टॉपर बने हैं। आपको बताएं कि बीएसईबी ने जारी कर दिया है रिजल्ट। न्यूज 18 पर भी सबसे पहले आप रिजल्ट देख पा रहे होंगे। समस्तीपुर की साक्षी जो कि टॉपर है, पश्चिम चंपारण के गेहरी की अंशु टॉप जिन्होंने किया है, भोजपुर के रंजन टॉपर हुए हैं। तीनों को 97.8% मार्क्स मिला है। टॉप 10 की बात करें तो कुल 123 छात्र छात्राओं ने जगह बनाई है और इसी के साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बीएसईबी ने पहली बार फास्टेस्ट रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पिछले 3 सालों की बात हो तो 31 मार्च को रिजल्ट आता था, लेकिन इस बार 2 दिन पहले रिजल्ट जारी किया जा चुका है और ये बिहार के लिए एक रिकॉर्ड है। 97.8% के साथ ही टॉप पर 3 बच्चे रहे हैं, 2 छात्रा 1 छात्र जिन्होंने टॉप किया है। टॉप 10 में 60 छात्रा 63 छात्र शामिल है। तो देखिए, छात्र और छात्राओं की बात हो तो कड़ा मुकाबला दिख रहा है। बीएसईबी ने जारी किया रिजल्ट। इसके साथ ही आपको बताएं, न्यूज 18 ने भी आपके लिए व्यवस्था की है कि आप सबसे पहले रिजल्ट देख पा रहे होंगे। टॉप 10 में 123 छात्र छात्राएं शामिल। उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, उन सभी को दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका भविष्य उज्जवल हो, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें। सरकार उनके साथ है। आगे भी जो कॉलेज में शिक्षा की व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है दिन प्रतिदिन। घोषित किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार पूरे राज्य में कुल 15,58,077 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिसमें कुल 12,79,294 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 82.11% है। इसमें प्रथम श्रेणी में 4,70,845, द्वितीय श्रेणी में 4,84,012 और तृतीय श्रेणी में 3,07,792 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो बीएसईबी की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया है। जानकारी दी गई कि कितने बच्चे पास हैं, जो बच्चे पास किसी वश नहीं हो पाए उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, वो तमाम चीजें बताई गई। लेकिन आपको बताएं कि मैट्रिक के रिजल्ट को भी अगर आप देखें तो बच्चियों ने बाजी मार ली है। पश्चिम चंपारण के गहेरी से अंशु टॉपर है और भोजपुर के रंजन भी टॉपर है, यानी कि 2 छात्राएं 1 छात्र ने टॉप किया है। साक्षी जो कि नंबर 1 पर है, इसके अलावा अंशु नंबर 1 पर है। रंजन जिन्होंने टॉप किया है तो 3 बच्चों ने टॉप किया है। सेकंड पासिंग मार्क्स आप देखें तो सिर्फ 1 नंबर का अंतर है, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। अच्छा रिजल्ट रहा है, फास्टेस्ट रिजल्ट रिकॉर्ड भी बिहार के नाम, क्योंकि अब से पहले 31 मार्च तक रिजल्ट जारी हो रहा था, लेकिन इसे और कम कर दिया गया और आज बिहार सरकार की तरफ से ये रिजल्ट जारी हुआ है। आपको बताएं कि शुभकामनाएं देते हुए इन बच्चों के लिए 2 लाख रुपए, जिन बच्चों ने टॉप किया है उनके लिए 2 लाख रुपए की राशि घोषित की गई। सेकंड टॉपर को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। इंटर में भी रकम बढ़ा दी गई थी और अब देखिए यहां पर भी ये रकम बढ़ा दी गई है। थर्ड टॉपर के लिए लाख रुपए रखे गए हैं। 6 टॉपर इस वक्त प्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रिया, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आपका रहा है। कैसा महसूस कर रही हैं रिजल्ट देखने के बाद? बहुत खुशी हो रही है मैम जी, बता नहीं सकती, इतनी खुशी हो रही है। कितने नंबर आपको मिले हैं और क्या यही उम्मीद थी आपको? हाँ मैम, ऐसे तो मैंने 484 अंक पूरे राज्य में प्राप्त किए हैं और 6 वो मेरा रैंक है पूरे ऑल ओवर बिहार में। जी, मुझे लगा था मैं ऐसा ही करूंगी। जी प्रिया, जब हम एग्जाम देकर आते हैं तो सबसे पहले मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। आपने भी अपने नंबर कैलकुलेट किए होंगे, तो क्या उसके आसपास हैं आप? हाँ मैम, एग्जैक्ट मैंने ऐसे ही किए थे कैलकुलेट एग्जाम देने के बाद। इसी मतलब अनुमान मैंने लगाया था कि इसी के आसपास मेरा अंक आएगा और आया भी। और 12वीं के लिए अब क्या प्लान है, क्या स्ट्रीम चुनेंगी आप?
अभी तो मैं सोचूंगी मैम, अच्छे से पहले 1-2 दिन इस पे बैठ के उसके बाद अपने सोच लूंगी, उसके बाद बता दूंगी, आपको भी इन्फॉर्म कर दूंगी। जी, और घर वाले भी बहुत खुश होंगे। सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसने किया पढ़ाई के लिए? ये सर लोग ने भी किया और फैमिली में मम्मी पापा और स्कूल के टीचर्स, खासकर अरुण सर, रोशन सर जो कोचिंग में थे, मैंने बहुत गाइड किया। फिर भैया दीदी लोग भी बहुत ज्यादा गाइड किए जी, क्योंकि प्रिया पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है मैम जी, घर वालों की हेल्प भी करनी पड़ती है और लड़कियों को थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ता है घर में। तो क्या पढ़ाई के समय में ऐसी चीजें आपके साथ होती थी या कहा जाता था कि नहीं तुम सिर्फ पढ़ाई करो? नहीं मैम, मेरे घर में है जो दीदी लोग भी है, भैया लोग, काम का प्रेशर थोड़ा सा भी नहीं रहा है शुरू से ही उन पे, और मुझ पे भी नहीं रहा है शुरू से। पढ़ाई दिन भर मतलब कोई प्रेशर ही नहीं होता था, और काम पढ़ाई के अलावा कोई प्रेशर मुझ पे या कोई किसी पे भी स्टूडेंट पे मेरे घर पे नहीं रहा है शुरू से ही। इसका ही आज ये परिणाम है। जी प्रिया, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? मैम फिर से रिपीट कीजिए। आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? जो ये सफलता आपको हाथ लगी है इसके लिए कितना पढ़ती थी आप? पढ़ाई का टाइम केवल वही 8-9 घंटा रहता था पूरा, और वही डे में। जी प्रिया, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। प्रियांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने थर्ड टॉपर है वो, उनसे भी हम बात करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्योंकि बच्चों ने सफलता हासिल की है और उनके यहाँ पर भी काफी भीड़ होगी, लोग उन्हें बधाई दे रहे होंगे, इसलिए उनसे बात करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उन बच्चों से बात करने के लिए जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाकर टॉप किए हैं और वो किसी के लिए प्रेरणा हो सकते हैं, इसलिए उनको सुनना भी बहुत जरूरी है। आपसे थोड़ी देर बाद आपको हम कनेक्ट करेंगे पीयूष के साथ और आपसे बात भी करवाएंगे सेकंड टॉपर को। देखिए जैसा कि लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से राशि है वो बढ़ा दी गई है और एसीएस और शिक्षा मंत्री ने सभी को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सभी सफल छात्र जिन्होंने टॉप किया, जिन्होंने मेहनत की, उनकी मेहनत को सराहने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। उनकी पढ़ाई में किसी भी तरीके की आगे दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए उन्हें टेक्निकल चीजों से जोड़ने के लिए लैपटॉप की व्यवस्था उनके लिए है। इसके साथ ये रकम जैसे इंटर के बच्चों के लिए बढ़ाई गई जिन्होंने टॉप किया था, वैसे ही मैट्रिक के छात्र छात्राओं के लिए भी बढ़ा दी गई है। और जिन्होंने टॉप किया है, जो 3 बच्चे साक्षी, अंशु, रंजन, इन्होंने टॉप किया है, उन बच्चों को 2 लाख रुपए की राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी, लैपटॉप दिया जाएगा। ये तमाम जानकारियां साझा की गई। लगातार आपको खबर बता रहे हैं कि बीएससीबी की तरफ से जारी हो चुका है रिजल्ट। सबसे पहले ये रिजल्ट जारी हुआ है। अगर आप रिकॉर्ड देखें तो अब से पहले 31 तारीख को रिजल्ट जारी हो रहा था पिछले 2 सालों से, लेकिन अब ये रिजल्ट जारी हो चुका है। प्रियांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुभकामनाएं, बधाई हो आपको, आपने मेहनत की और मेहनत का रंग आपके सामने है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मैम जी। तो आपने रिजल्ट अपना देख लिया, कितने मार्क्स मिले हैं आपको और क्या उम्मीद थी कि इतने ही मार्क्स होंगे या इससे ज्यादा कैलकुलेट किया था? नहीं मैम, जितना आया है वो अच्छा है। 487 आउट ऑफ 500 आया है जी, बहुत अच्छा है जी। और कैसे इसके लिए तैयारी आपने की थी? मैम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में किए थे। ऑफलाइन में ब्राइट जीनियस क्लासेस का हम सपोर्ट किए थे और ऑनलाइन में टारगेट बोर्ड से हम पढ़े थे जी। और कितने घंटे की आप पढ़ाई करते थे? कोई फिक्स नहीं था। स्टार्टिंग टाइम में हम थोड़ा सा कम ही रखे, फिर जब हम लोग मेरा फ्लो बन गया था तो हम धीरे धीरे अपना स्टडी आवर को बढ़ाए थे। ये जरूरी नहीं था कि इतना ही घंटा पढ़ना है, मतलब जितना दिन में टाइम मिलता था एक बच्चा को, क्योंकि दिन में बाकी काम भी रहता था हमको, जैसे कि और भी बाकी काम था, तो उसमें हम स्टडी आवर्स को देखते थे, मैनेज करते थे जी। और अब आगे क्या करना है, क्या स्ट्रीम चूज करेंगे आप? साइंस स्ट्रीम में मैथ्स लेके हम इंजीनियरिंग करेंगे जी। और मैथ्स में कितने नंबर मिले हैं आपको? मैथ्स और साइंस में दोनों में 100 आउट ऑफ 100 आया। बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बेहतर किया है आपने मैथ और साइंस में, क्योंकि लगातार हम जो सुन पा रहे थे कि मैथ और साइंस को लेकर चिंता जाहिर की गई है, लेकिन आपका रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहा है।
मार्गदर्शक किसी को मानते हैं, किसी को प्रेरणा आप मानते हैं, वो भी साझा कीजिएगा। क्या लगता है किसकी तरह बनना था जिसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, जो मेहनत आप भी कर रहे थे, घर में किसका सपोर्ट मिलता था, ये सब कुछ बताइए प्रियांशु। मैम घर में तो मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, तो उसमें तो सपोर्ट था ही जी। और बाकी जो ऑफलाइन के टीचर थे संजीव सर, वो भी बहुत सपोर्ट किए थे, मोटिवेट करते रहते थे बीच बीच में जी। और वो ऑफलाइन टेस्ट भी लेते थे, तो उससे पता चलता था कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे हमको अच्छा करना चाहिए। और जब स्कूल में भी जब मंथली टेस्ट होता था तो उससे भी पता चलता था कि सिलेबस कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, बिहार बोर्ड कैसे आगे बढ़ा रहा है, तो उस हिसाब से हम अपना पेस पकड़े और अपना पढ़ाई। ठीक है प्रियांशु, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साक्षी टॉपर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साक्षी, बहुत स्वागत है आपका, शुभकामनाएं, बधाई हो आपको, आप फर्स्ट टॉपर हैं। कैसा महसूस कर रही हैं रिजल्ट देखने के बाद? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मैम। यही इसका पिताजी है और जी, ये भी मेरा साक्षी। विद्यार्थी रह चुका है। मैम अभी थोड़ी देर बाद ट्राई करें, अभी बहुत लोग आए हुए हैं। साक्षी बात कीजिए, क्योंकि आप किसी के लिए प्रेरणा हो सकती हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप न्यूज 18 बिहार झारखंड से बात करें, अपनी बातें रखें, बताएं आप कि आपने कैसे स्टडी की, जो ये मार्क्स आपने हासिल किया है। तो बताइएगा आगे अब क्या करना है आपको, क्या स्ट्रीम आप चुनेंगे? हम वैसे तो अभी साइंस चुनेंगे, आगे जाके अच्छा से अच्छा पद प्राप्त करना है। जी। ये बोलो कि मैं यूपीएससी का तैयारी करूंगा। और साक्षी क्या बनना है आगे चलकर आपको? पहले तो अभी मुझे अच्छे से 12th क्लियर करना है, उसके बाद जैसे अभी ये तो पहला प्राप्त था, आगे ऊंचे से ऊंचे पद प्राप्त करना है मुझे। जी। कितने घंटे की आप पढ़ाई करती थी? देखिए घंटा मैटर नहीं करता है, बच्चा जो मेरा टॉपिक होता था उसको क्लियर करना है, फिर जो करना है काम टॉपिक क्लियर करने पे ज्यादा ध्यान रहता था, घंटा मैटर नहीं करता है। जी। और स्कूल के टीचर से आपको कितना फायदा मिलता था, कैसे वो आपको गाइड करते थे, कैसे बताते थे कि आप तैयारी कीजिए जिससे आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है? बहुत, स्कूल के टीचर का तो बहुत ज्यादा योगदान है, वो सब मेरे मार्गदर्शक हैं कि ऐसे पढ़ो, ये करो, उनके बिना ये पद प्राप्त करना मुमकिन नहीं था। जी। और घर में साक्षी सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता था आपको पढ़ाई के लिए? सब, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सबका प्रॉपर योगदान रहा है मेरे सफलता में। जी। मैथ और साइंस में साक्षी आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, क्योंकि आपने रिजल्ट तो देख लिया होगा अपना? अभी नहीं, रिजल्ट मैंने बस देखा, मेरा फर्स्ट रैंक है, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है कि मेरा उसके आगे कितना फिर में आपको कितना कुछ नंबर है। देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छी बात है, अपनी मेहनत पर इतना भरोसा और विश्वास होना ही चाहिए। साक्षी, आप किसी को मार्गदर्शक मानती हैं जिसकी तरह आपको बनना है? मेरे सभी टीचर मेरे मार्गदर्शक के रूप में हैं, मुझे अपने टीचर को समान बनना है। तो आज के लिए तैयारी क्या है, कैसे पार्टी करेंगी आप, क्योंकि टॉप किया है आपने, सब बधाई भी दे रहे होंगे, लेकिन इसके लिए पहले से तैयारी थी या अब आप तैयारी करेंगे? नहीं, मुझे यकीन था कि हाँ टॉप 10 में आ जाएंगे, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि फर्स्ट रैंक होगा मेरा। जी। तो आपने अपना नंबर कैलकुलेट किया था जब आप परीक्षा देकर आई होंगी, तो नंबर तो जोड़ा होगा, तो उस वक्त क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि आप टॉप कर सकती हैं? हाँ, इतना किया था कि 1 to 5 में आ सकते हैं, ये नहीं जोड़ा था कि मैंने कि फर्स्ट रैंक पर आ जाऊंगी मैं। चलिए, तो आज खुशियों का दिन है, आप पार्टी कीजिए, मिठाई खाइए। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड से बात करने के लिए। तो देखिए, टॉपर से बात कर रहे थे, साक्षी बता रही थी कि मैटर नहीं करता है कि आप कितना पढ़ते हैं, टॉपिक क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, फोकस के साथ पढ़िए और उसे क्लियर पढ़िए, ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, ताकि आप अच्छा कर पाएंगे। साक्षी का ये भी कहना था कि घर में सपोर्ट, स्कूल से सपोर्ट, आगे जाकर वो साइंस लेंगी, कुछ बड़ा करना चाहती हैं, कुछ बड़ा बनना चाहती हैं। और लगातार टॉपर्स से हम बात कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, क्योंकि ये बच्चे ही